प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर। मैं हूं आचार्य चिसरावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कल रात 12 दिसंबर की रात 2:10 13 की सुबह 2:10 पर तारा डूब जाएगा और उसके बाद 15 दिसंबर को सूर्य का धनु राशि में प्रवेश होगा। खरमास शुरू हो जाएगा। शुभ कार्य बंद। तारा डूबने का मतलब होता क्या है और खरमास का मतलब क्या होता है, इन दोनों को मैं समझाता हूं पहले, और फिर बताऊंगा कि 4 राशियों पर इसका बहुत बुरा दुष्प्रभाव है। उनको बहुत संभल करके चलना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, 22 दिसंबर को मैं उज्जैन में हूं, महाकाल की नगरी में हूं। आप मिलना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेके आप मुझे मिल सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं। और नया साल आ रहा है, उसकी शुभकामनाएं देता हूं आपको। वैसे तो हमने आपको दी हैं, अपना राशिफल दिया है उसके अंदर, लेकिन फिर भी नए साल की शुभकामनाएं। और नए साल में हमारा आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तारा डूबने का मतलब होता है कि जो शुक्र है और देवगुरु बृहस्पति, ब्रह्मांड में 2 सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह यही होते हैं। और अगर ये अस्त हो जाएं, सूर्य के नज़दीक आ जाएं, तो सूर्य इनकी जो रश्मियां हैं उनको ख़त्म कर देता है। जो पॉजिटिव रेज हमें मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं। पृथ्वी को पॉजिटिव रेज नहीं मिलती। जब पॉजिटिव रेज नहीं मिलती है तो क्रूर रेज मिलती हैं, और क्रूर रेजों में कोई शुभ कार्य नहीं होता। आदमी का मानसिक लेवल डिस्टर्ब रहता है। गुस्सा, क्रोध, तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें बनी रहती हैं। और जब आदमी को जब ये बनी रहेंगी तो उस समय किसी शुभ कार्य को करना बड़ा अच्छा नहीं माना जाता। अब मान लो कोई क्रोध में हो और उसकी शादी कर दी जाए तो वैवाहिक जीवन को नहीं चला पाएगा। कोई भयंकर डिप्रेशन में, टेंशन में, क्रोध में हो, तनाव में हो, बात बात पर गुस्सा आता हो, उस समय नए बिजनेस की शुरुआत करे तो अपनी लेबर के साथ वो लड़ बैठेगा, काम नहीं कर पाएगा। ग्राहकों के साथ वो बदतमीजी करेगा तो काम ठप हो जाता है। मन प्रसन्न होना चाहिए। हमारे शरीर की जो सोच है वो जितनी प्रसन्न रहेगी उतना ही आपका बिजनेस, व्यापार फलेगा फूलेगा, आपको खुशियां मिलेंगी। आपने देखा है कभी कभी आपको बहुत टेंशन होती है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन। ऐसे जब ग्रह अस्त होते हैं तो आदमी को बड़ी परेशानी होती है। अब तारा डूबना यानी शुक्र का अस्त होना, शुक्र विवाह का कारक भी है, बृहस्पति विवाह का कारक है, शुक्र प्यार वासना का कारक है, वैवाहिक जीवन का कारक है। इन सब चीज़ों पर ब्रेक लगना एक ये कारण है। दूसरा है खरमास शुरू होना, सूर्य का धनु राशि पर प्रवेश। सूर्य एक आक्रामक ग्रह है, क्रूर ग्रह है, ज़्यादा तेज है उसके अंदर। वो तेज अगर धनु राशि पे या मीन राशि पे आ जाए तो जो धनु और मीन की शुभता है देवगुरु बृहस्पति की, वो खत्म हो जाती है। इसलिए खरमास में भी पूजा पाठ तो कर सकते हैं, लेकिन शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। ये इनका कारण है। तो अब मैं बताऊंगा वो कौन सी 4 राशि हैं जिनको सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट आने वाला है। पहली वृष राशि है। वृष राशि का स्वामी शुक्र है और वो कल रात को अस्त हो जाएगा, सूर्य के नज़दीक आ जाएगा। डिग्री के लिए सूर्य की डिग्री से 9 डिग्री और 10 डिग्री के बीच में ये अगर आ जाता है तो अस्त हो जाता है। तो वृष राशि वालों के लिए तकलीफ
हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, वैवाहिक जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि विवाह स्थान पर उसका मूवमेंट है। तो यहाँ पर आपको ओपल पहन के रखना चाहिए। ओपल पहनोगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपकी मैरिज लाइफ ठीक रहेगी। और सूर्य को आपको जल चढ़ाना है। और एक पन्ना भी आप पहन सकते हैं, क्योंकि आपका बुध अस्त है जो धन और संतान का स्वामी है। तो गर्भवती महिलाओं को निश्चित तौर पर ये करना चाहिए। दूसरी राशि हमारे पास में तुला। तुला राशि का स्वामी स्वयं शुक्र होता है। केंद्र उथल पुथल है पूरा की पूरा, वो भी अस्त है। वो हेल्थ और आयु दोनों का स्वामी अस्त हो गया। तो तुला राशि वालों को ज़्यादा तकलीफ है, उनको खतरा है, चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, इन सब चीज़ों से। मारक स्थान में जाकर के, मार्केश होकर के मारक स्थान में जाकर के अस्त हो रहा है। तो सूर्य की प्रार्थना करें, सूर्य के मंत्रों का जाप करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, उससे लाभ मिलेगा आपको। और साथ में ओपल पहन के रखें, तो इससे काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको आएगा। ये दो राशि हैं जिसमें तुला राशि पर सबसे ज़्यादा इसका नेगेटिव इफेक्ट है। अगली राशि है हमारे पास में मकर। मकर राशि में शुक्र योग कारक होता है, संतान का स्वामी है, एजुकेशन का स्वामी है, कैरियर का स्वामी है। इन दोनों स्थानों का स्वामी होकर के अस्त होना, यानी संतान के सुख में कमी आना, गर्भवती महिलाओं को तकलीफ होना, कैरियर में दिक्कत आना, ये सब परेशानियां हैं। तो आपको भी एक ओपल पहन के रखना है और सूर्य को जल चढ़ाना है और सूर्य के मंत्रों का जाप करना है, तो इम्प्रूवमेंट आपको आएगा। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि में भी शुक्र योग कारक होता है, भाग्येश होता है। भाग्य का स्वामी अस्त, बोलते हैं ना हमारा तो लक डूब गया, हमारा तो भाग्य ही डूब गया। तो यहाँ पर आपका भाग्य डूब रहा है, माता पिता को कष्ट आ रहा है। तो यहाँ अगर आप ओपल पहनते हो तो माता पिता का स्वास्थ्य, आपका भाग्य, आपका सुख साधन, ये सब पॉजिटिव है। लेकिन इस पीरियड में ध्यान रखना, गाड़ी मत लेना, मकान मत लेना, कोई शुभ कार्य ऐसे नहीं करना। इमरजेंसी में लेना पड़े, कई बार होता है कि डिलीवरी आपको मिलनी ही है उस समय पर, तो उस समय आपको सूर्य की पूजा करा करके तो आप ले सकते हैं। तो ये 4 राशि हैं, वृष राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। इन 4 राशियों पर इसका बुरा प्रभाव है। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि सूर्य अस्त कर रहा है तो सूर्य को प्रणाम करें रोजाना उठ करके। और साथ में जो ग्रह अस्त हो रहा है, यानी शुक्र अस्त हो रहा है, तारा डूब रहा है, उसका इस उंगली में या इस उंगली में, मध्यमा में या रिंग फिंगर में ओपल चांदी के अंदर पहन सकते हैं। गोल्ड में ओपल मत पहनना, क्योंकि गोल्ड धातु से सूर्य और बलवान होता है, तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। मैं आपको फिर बता दूं, 22 तारीख को उज्जैन में हूं, अपॉइंटमेंट लेके आप मुझे मिल सकते हैं। अब मैं आपसे हाथ लेता हूं, नमस्कार। और मैं आपको अपना पता देता हूं दिल्ली का, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं।